जी थैंक यू वेरी मच आप साहब। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने ये जो है बिल्कुल पीक टाइम पे इस टॉपिक को रखा और मुझे दावत दी कि ताकि जब बेहतरीन वक्त है हमारी इस फर्टिगेशन का, जब किसानों को इस बात की जरूरत है कि वो अपनी फसल को किस तरह उसमें फर्टिगेशन करें, तो ये बेहतरीन टाइम था जो मेरा ख्याल है इससे हमारे किसान जो हैं वो जरूर मुस्तफीद होंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज वसी मोहम्मद खान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज वसी टीवी। आज का हमारा प्रोग्राम है कि मूंजी की फसल जो इस वक्त धड़ाधड़ लग रही है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन प्लान कौन सा होना चाहिए जिसे आप कहते हैं कम खर्च बाला नशीन, कि जिसके नतीजे में फसलों की पैदावार फी एकड़ भरपूर तरीके से सामने आए। लेकिन उससे पहले मैं कल की इक्तिसादी रिपोर्ट का एक हवाला देना चाहता हूं कि कल जो इसहाक डार साहब ने रिपोर्ट पेश की है पाकिस्तान का सालाना सर्वे, उसके अंदर दो तीन चीजें काफी अहम है। एक तो उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान के अंदर ऊंटों की तादाद उतनी है जितनी पिछले साल थी, घोड़ों की तादाद उतनी है जितनी पिछले साल थी और खच्चरों की तादाद भी उतनी है जितनी पिछले साल थी। अलबत्ता पाकिस्तान के अंदर गधों की जो नंबर है वो 1 लाख बढ़ गया है। पिछले साल 57 लाख थे और इस मरतबा 58 लाख हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो सी पैक तैयार हो रहा है तो चाइना की तरफ गधों को भेजना जो है वो एक अच्छी हमारी एक्सपोर्ट होगी और लेट अस होप फॉर द बेस्ट। अब आज का प्रोग्राम चूंकि मूंजी के बारे में था, जो हमारे पूरे पाकिस्तान में बेहतरीन किस्म के राइस ग्रोअर्स 100 हैं, हमने कोशिश की है कि उन 100 पाकिस्तानी राइस फार्मर से राब्ता करें और सर्वे करें जिनकी पैदावार पिछले साल सबसे ज्यादा आई है, कि उनका फर्टिलाइजेशन प्लान क्या था। उन्होंने यूरिया, डीएपी, फोलियर स्प्रे और दूसरी खादें जो हैं उन्होंने किस किस तरीके से और किस किस वक्त दी थी। तो उसका फायदा यह है कि आप लोगों को भी पता चले कि हमने फर्टिलाइजेशन प्लान कैसे बनाना है, और उसके लिए मैंने जहमत दी है। हमारे राइस एक्सपर्ट हैं जनाब आसिफ संधू साहब। आसिफ संधू साहब, आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। आपका पहले वाला जो प्रोग्राम है उसको काफी लोगों ने पसंद किया है, बड़े अच्छे तरीके से आपने फार्मर्स की रहनुमाई की है, तो मैं आपको वेलकम करता हूँ। शुक्रिया। और आज के प्रोग्राम में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपने सर्वे 100 फार्मर्स का किया है उसके नतीजे में आपने क्या कंक्लूड किया है कि मेरे किसान भाई जो किसी भी जगह पर बैठे हों फर्टिलाइजर की कौन सी तरतीब रखें जिसके नतीजे में आप ये समझते हैं कि उनकी पैदावार ज्यादा आती है। लेकिन पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि इसहाक डार साहब ने एक बात ये भी बताई थी, जो साल गुजर गया है उसमें मूंजी की पैदावार में कमी आई है 21%। तो आप बीइंग राइस एक्सपर्ट, आप बता सकते हैं कि ये कम पैदावार पिछले साल मूंजी के अंदर आने की क्या क्या वजूहत है? जी शुक्रिया आप साहब, आपने मुझे फिर से दावत दी एक दफ़ा। हमने पहले जो प्रोग्राम हमने किया जिसमें हमने पनीरी और बाकी तैयारी ज़मीन की और कब हमने शिफ्ट करनी है इस हवाले से हमने बातचीत की, तो आज हम जो फर्टिलाइजेशन प्लान शेयर करना चाहते हैं अपने किसानों के साथ कि हमने जब शिफ्टिंग कर दी तो हमने किस तरह उसको लेके चलना है। और सर आपने जो बात की कि हमारा जो लास्ट ईयर डिक्लाइन आया है हमारी राइस प्रोडक्शन में, हमारी जो मूंजी का झाड़ बेसिकली कम हुआ है, उसकी जो वजूहात हैं उसमें एक तो किसानों को टाइम पे जो है वो यूरिया नहीं मिल सका और लोग लाइनों में लगे रहे यूरिया लेने के लिए और उनको नहीं मिला। और दूसरा खुद से किसानों ने डीएपी और हमारी जो बाकी चीज़ें महंगी थी वो किसानों ने नहीं डाली। इसलिए नहीं डाली क्योंकि उनको प्राइस एश्योरेंस नहीं थी कि हमारी फसल पता नहीं कितने रुपए में बिकेगी और कितने में नहीं। ये सबसे बड़ी वजह थी जिसकी वजह से हमारा झाड़ है, हमारी जो राइस की प्रोडक्शन है, हमारी राइस यील्ड है वो पर एकड़ कम हुई। लिहाजा इसका जो मैं हल ये समझता हूँ कि हमें इसके लिए गवर्नमेंट को किसानों के लिए सबसे पहले तो यूरिया की अवेलेबिलिटी उसको इंश्योर करना चाहिए और दूसरा डीएपी और जो हमारा बाकी पोटाश जो महंगी खादें हैं
उन पे भी सब्सिडाइज करना चाहिए। और सबसे बड़ी जो बात है, जिस तरह हमारी गंदम की सपोर्ट प्राइस है, इसी तरह मुंजी के ऊपर भी गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट प्राइस होनी चाहिए, ताकि किसान इस बात पे इंश्योर हो कि उसकी जो फसल है वो इतने रुपए में बिकेगी। तो ये जो सपोर्ट प्राइस है मुंजी के लिए, ये इस दफ़ा ये बहुत ज़रूरी है, ताकि किसान को इस बात का दराग हो जाए, वो जो है महंगी खादें और जो उसकी फसल के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो बाखुशी इस्तेमाल करे। थैंक यू वेरी मच संधू साहब, ये आपने तो दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। अब एक चीज मैं और भी देख रहा हूँ, और वो मैं देख रहा हूँ कि जो इक़्तिसादी सर्वे आया है उसके मुताबिक हर काम के अंदर हमारी माइनस ग्रोथ आई है। बहुत कम चीजें हैं जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ आई है। जी सही है। अब एक और भी चीज है, और वो है कि बार्टर ट्रेड हम शुरू करने वाले हैं अफगानिस्तान के साथ, अजरबैजान के साथ, रूस के साथ और ईरान के साथ। अब बार्टर ट्रेड का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हम अपनी प्रोडक्ट उनको देंगे और उनसे उनकी प्रोडक्ट लेंगे, और डॉलर्स में बात नहीं होगी। इसलिए भी जरूरी है कि हमारे पास अपने खाने के अलावा दूसरों को देने के लिए कोई चीज होनी चाहिए। और मुंजी एक बहुत अच्छी फसल है जिसकी बाहर डिमांड भी है। तो लिहाजा जो बातें आपने गवर्नमेंट को बताई हैं कि वो यूरिया को इंश्योर करें और सब्सिडाइज करें फास्फेट और पोटाश की फर्टिलाइजर को, और सपोर्ट प्राइस को अनाउंस करें, ये एक बहुत अच्छी तजवीज है अगर गवर्नमेंट सुन ले। अब मेरी गुजारिश ये है, और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप चूंकि दिन रात आपके किसानों के साथ गुजरते हैं और वहां आपसे लोग रहनुमाई मांगते हैं जी ऐसे ही। और मेरा जाती तजर्बा ये है कि जब हम किसी से रहनुमाई मांगते हैं तो हमें भी रहनुमाई मिलती है। वो जो आपने टॉप क्लास 100 फार्मर्स का जिनकी यील्ड बहुत ज्यादा थी वो सर्वे किया है, उनका जो फर्टिलाइजेशन प्लान है, तो जिसे आपने 5, 15, 25 का नाम दिया है, वो मुझे बताएंगे, बल्कि वो मेरे फार्मर्स को बताएंगे कि 5, 15, 25 क्या है, कि जिसके नीचे कौन सी गिद्दड़ सिंगी है, कि अगर वो 5, 15, 25 पर अमल करें तो किसानों की पैदावार ज्यादा होगी। बिल्कुल सर, जरूर जी जरूर। मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने जो जाती तौर पे, क्योंकि मैं राइस से जो मुतलका फार्मर्स हैं उनके साथ ज्यादा टाइम गुजरता है, तो इसलिए मैंने जो देखा, जो हमारे टॉप 100 फार्मर्स को मैंने जब टच किया, उनसे पूछा कि वो किस तरह इसकी फर्टिगेशन करते हैं अपनी फसल की, तो मैंने ये देखा कि उसमें से 70 से 80% जो हमारे किसान थे, उन्होंने वही फार्मूला मेरे सामने रखा 5, 15, 25 का, जिसको मैं पंजाबी में कहूं ताकि हमारे किसान इसको याद रख सकें, 5, 15, 25। तो 5, 15, 25 में करना यह है कि जब हमने अपनी नर्सरी को शिफ्ट कर दिया, आपने लाभ लगा दी ऐसे समझें, तो फिर आपने 5 दिन बाद उसमें एक यूरिया और एक डीएपी, फिर दोबारा 15 दिन बाद हमने एक यूरिया और उसके साथ जिंक। और जिंक आपको जो मिल रहा है, लाइक अगर आपको 33% मिल रहा है तो फिर आप उसमें 5 किलो, अगर 27% मिल रहा है तो फिर उसको आप बढ़ा लें, 6 से 7 किलो कर लें। और उसके बाद बात आ गई 25 दिन की, तो 25 दिन बाद फिर उन्होंने, जो हमारे टॉप 100 फार्मर से, उन्होंने एक यूरिया और उसके साथ एक एसओपी का इस्तेमाल किया। तो ये फार्मूला जो उन्होंने अपनाया 5, 15, 25 का, इससे उन्होंने कहा कि हमारी जो प्रोडक्शन थी वो 70 मन तक आई। तो इसलिए हमारे जो बाकी फार्मर्स हैं उनको चाहिए कि इस फार्मूला को लाजमी ध्यान में रखें, 5, 15, 25। सर ये मैंने भी पहले इस तरीके से कैलकुलेशन के हिसाब से कभी नहीं सुना, ये 5, 15, 25। ये मुझे अब आपकी बात याद आ रही है, पिछले प्रोग्राम में आपने फरमाया था कि जो भी आपने अपनी फसल को देना है वो पहले 30 दिन में देना है। बिल्कुल सर। एम आई राइट? यस सर। इसका मतलब ये है कि ये चूंकि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, तो जो भी आपने इसकी बुनियाद बना दी है उसके मुताबिक फिर ये टिल हार्वेस्ट, ये दी हुई खुराक जो उसके काम आएगी। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल। अच्छा, इसमें कोई जिप्सम का भी रोल है? जी बिल्कुल सर। आप जिप्सम जो है, हमारी अगर जमीनें समझते हैं आप, थोड़ा कलराठा वो रखती हैं नेचर, कलराठी नेचर की हैं, तो उसमें आप जिप्सम को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जिप्सम को इस्तेमाल करने का जो बेहतरीन वक्त है वो मुंजी की फसल में है। उससे आप देखेंगे आपकी जो पीएच है वो उसको डाउन करेगा, और उसके साथ आपके जो नमकियात हैं वो भी लीच डाउन हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। आप उसको जिप्सम उसमें जरूर डालें अगर आपकी जमीनें जो हैं वो उस तरह की फर्टाइल या जरखेज नहीं है, तो जिप्सम का इस्तेमाल करने के लिए जो मुंजी है वो बेहतरीन फसल है। सर मैं एंजॉय कर रहा हूँ ये 5, 15, 25। वो पंजाबी में कहना है कि ईद तो बाद तंबा मिलिया
कि उन्हें फूकना है। जी बिल्कुल यानी सर। ईद के बाद अगर कपड़े मिले तो क्या फायदा। और इसी तरीके से इंग्लिश में कहा जाता है ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। बिल्कुल सर बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि आपने पैसे दे के लाइनों में लग के आपने सारी खादों का बंदोबस्त किया है, तो लिहाजा बेहतर उसका इस्तेमाल और उसका फायदा जब है जब आप इन टाइम करेंगे। बिल्कुल सर। और साथ ये बता रहे हैं कि चाहे आपकी जमीन कलराठी है या नहीं है, लेकिन 1 बोरी फी एकड़ जिप्सम का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका आपको लाजमी तौर पर फायदा होगा कि थोड़े बहुत जो नमकियात हैं वो उसको भी न्यूट्रलाइज कर देगा। बिल्कुल सही है सर। राइट सर। बिल्कुल सर ऐसा ही है। और उसके बाद सर हमारा जो है इसके हमने 5, 15, 25 पे हमने फर्टिगेशन पूरी कर दी। जिस तरह सर ने कहा कि हमने इसकी जो फर्टिगेशन है उसको पहले महीने में पूरा करना है। मूंजी के लिए ये जरूरी है कि आपने पहले जो 30-35 दिन है उसमें आपने सारी फर्टिगेशन को पूरा करना है। आपने 5, 15, 25 वाला फार्मूला ज़हन में रखना है। इसमें आपने अपना डीएपी, यूरिया और जिंक और अपना पोटाश जो है उसको पूरा कर देना है। और उसके बाद ये 5, 15, 25 के साथ आप एक और नंबर याद रख लें, वो है 25 और 50। उसमें आपने जो दानेदार जहर डालना है, जिसको आप कार्टेप या मोनो या लाइक इस तरह कहते हैं, वो दानेदार जहर जो आपको तने की सुंडी से बचाता है आपकी मुंजी को, वो आपने 25 और 50 का कुलिया ज़हन में रखना है। एक आपने 25 दिन बाद एक दफा डालना है और फिर 50 दिन बाद आपने दोबारा उसमें दानेदार जहर जो है वो डालना है अपनी फसल में। तो ये बात याद रखें। और 25-50 के साथ अगर आप एक बायोस्टिमुलेंट है हमारा, जिसको डॉक्टर जाहद अता चीमा ने इंट्रोड्यूस करवाया, अगर वो भी आप डाल लेते हैं तो जिस तरह ये अभी क्लाइमेट चेंज आ रहा है, जो सडन बारिशें और फिर सडन जो है हमारा जो है क्लाइमेट या वेदर समझते हैं गर्म हो जाता है, तो उसमें वो आपकी फसल की जो कुव्वत मदाफ्त है, जो इम्यूनिटी है, उसको बूस्ट करता है। तो ये बायोस्टिमुलेंट जिन फार्मर्स ने डाला उसकी हमने उनकी प्रोडक्शन देखी, तो उनकी प्रोडक्शन में उनके झाड़ में 3 मन से 5 मन तक का इजाफा हुआ। तो ये बायोस्टिमुलेंट को भी आप उसमें लाजमी अपनी 25 से 50 दिन वाली जो आप कार्टेप या मोनो दानेदार जहर डाल रहे हैं उसमें ये बायोस्टिमुलेंट भी लाजमी शामिल करें। अच्छा सर, ये तो बड़ी माशाल्लाह अच्छी बात है। मैं पहले 5, 15, 25 की बात कर रहा था, अब आपने 25, 50 की भी बात कर दी। जी बिल्कुल। और हमारे जहन में था कि आज का प्रोग्राम फर्टिलाइजेशन प्लान होगा, लेकिन चूंकि आप माशाल्लाह राइस के माहिर हैं, लिहाजा आपने इस बात का ख्याल रखा कि सुंडी का अटैक और कीड़े का अटैक भी इन दिनों में होता है, तो लिहाजा 25वें दिन और 50वें दिन जी बिल्कुल आपने इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करनी है, जो आपने बताया है। बिल्कुल सर। और साथ ही आपने बताया कि सुरगाब जिन लोगों ने इस्तेमाल की है वो 3 से 5 मन का उनकी पैदावार पर पॉजिटिव असर पड़ा है। बिल्कुल सर। और ये है सुरगाब डॉक्टर जाहिद अता चीमा साहब वाली, और ये बायोस्टिमुलेंट है जो कुव्वत मुदाफियत पैदा करती है। जी बिल्कुल। जिसका मतलब ये है कि जो क्लाइमेटिक चेंज में आ रही हैं अनदेखी जो मुसीबतें आती हैं, ये पौधे को इस काबिल करता है कि उनका मुकाबला अच्छे तरीके से कर सके। बिल्कुल। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ मेरे किसान भाइयों की रहनुमाई के लिए कि जब आप तशरीफ लाए हैं और किसानों की मदद करने का आपने अब ये झंडा उठा लिया है, जी तो ये मुझे बताइएगा कि कभी कभार हमारे जो चावल हैं जरा ज्यादा सफेद होते हैं, जी जी जी, और कभी कभार वो येलोइश होते हैं। जी जी ये कभी आपने इस सिनेरियो को देखा है? जी जी, और अगर देखा है तो वो सफेद क्यों हो जाते हैं और येलो कैसे हो जाते हैं? जी जी बिल्कुल सर। उसमें सर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो ये आमतौर पे किसानों में इस बात का पता है, हमारे जिम्मेदार को, वो कहते हैं हमारी जो हम दाने सफेद करने के लिए एंड पे स्प्रे करते हैं, या इस तरह कुछ ज़हन है उनका, दाने चिट्टे करने वाली स्प्रे। बट उसमें होता सर ये है, किसानों के लिए बता दूं कि उसमें हमें जो फंजीसाइड है, जब हमारी जो फसल है वो गोब की हालत में चली गई, मतलब ये है कि जब फसल की उम्र जो है वो 50 से 60 दिन हो गई, जब उसमें निसारा पूरे दाने बाहर नहीं निकले, सिट्टा बना हुआ है, तो हमने उस वक्त उन्हें उस पर फंजीसाइड स्प्रे करनी है, जो दानों को सफेद इस तरह करेगी कि हमारी जो फसल है उसको बीमारी से बचा के और उसको उसके दानों को सफेद कर देगी। जब दाने हेल्दी होंगे, जब उसकी बीमारी उन दानों की जान छोड़ जाएगी, तो वो दाने ऑटोमेटिकली सफेद हो जाएंगे। उसमें आपने फंजीसाइड कोई भी, सल्फर जो है, सल्फर ये असल में आपका एक न्यूट्रिएंट भी है और ये एक फंजीसाइड भी है। ये बेसिकली रिक्लेमर है मट्टी के लिए। आप अगर 80% आपको सल्फर मिल जाए तो वो आप 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से डाल दें, तो ये आपके दानों को सफेद कर देगा। उसकी वजह से आपकी जो फसल है उसका रेट भी अच्छा मिलेगा और आपकी फसल जो है वो उसके दाने सफेद भी हो जाएंगे, बीमारी से आप उसको बचा देंगे। ये सल्फर या कोई भी फंजीसाइड आप उसको गोब की हालत में लाजमी स्प्रे करें।
संधू साहब, जो आपकी बात से मैं समझा हूँ और थोड़ा बहुत इल्म जो है मुझे भी है, वो जो आप फरमा रहे हैं कि अगर आपने सल्फर 80% 2 किलोग्राम सिट्टा निकलने से पहले जी गोब में। अगर आपने इस्तेमाल किया, उसके नतीजे में आपकी फसल जो है वो फंगस से बची रहेगी जी सर। और दाना सफ़ेद होगा। और लोग ये समझते हैं कि ये दवाई जो है ये चिट्टा करने वाली है, जी जी हालांकि वो फंगस से बचाती है। बिल्कुल सर ऐसा। अब यहाँ से मुझे एक और बात भी ज़हन में आती है कि अगर वो फंगस से बचाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दाना जो सफ़ेद नजर आ रहा है वो साथ में मोटा भी होगा, बिल्कुल सर और ऐसा। मोटा होगा तो इसका मतलब पैदावार भी ज्यादा होगी। बिल्कुल ऐसा ही है सर, ये आपने फर्टिलाइजेशन प्लान के अंदर काफी चीजें शामिल हैं। एक है मैक्रो एलिमेंट, जी सर। जो आपने बताया है कि वो डीएपी है या नाइट्रोफास है, जो भी फास्फेटिक फर्टिलाइजर है, और आपने एसओपी भी बताया, यूरिया भी बताया। एक माइक्रो एलिमेंट्स भी होते हैं, जी बिल्कुल सर। और उस माइक्रो एलिमेंट में गंदम के साथ और मूंजी के साथ, चावल के साथ एक लाजमी तौर पर एक एलिमेंट इस्तेमाल होता है, उसका नाम है जिंक। जी बिल्कुल ऐसा ही। आपका क्या ख्याल है जिंक के बारे में कि कब इस्तेमाल करना है और जिंक के फायदे क्या है? जिंक जो हमने कहा कि हमने जब 15 दिन पे जाना है फसल लें तो उसको उसके उसमें आपने यूरिया के साथ जो है वो जिंक का इस्तेमाल करना है। जिंक असल में पौधों की जड़ों से एक ऐसा हार्मोन खारिज करता है जिसका नाम ऑक्सीजन है। वो हार्मोन जमीन में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को पौधों के लिए काबिल इस्तेमाल बनाता है। तो इसलिए जिंक की अहमियत बहुत ज्यादा है फसल में। मुंजी की फसल में खास तौर पर जिंक की अहमियत इसलिए ज्यादा है कि जो जमीन में मौजूद न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको पौधा नहीं ले पा रहा, वो पौधों के लिए काबिल यूज यानी काबिल इस्तेमाल बनाएगा जो जिंक है, हार्मोन खारिज करके पौधों की जड़ों से। तो इसलिए आपने जिंक को जब 15 दिन की फसल हो जाए तो जिंक यूरिया के साथ आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। और दूसरा जिंक का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि आजकल हमारे आम आदमियों में भी जिंक की और आयरन की कमी है। जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं कोई भी इशू लेके तो आपको वो आयरन और जिंक लाजमी रिकमेंड करता है। तो अगर हम अपनी फसलों में जिंक का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो उसके साथ ये आम इंसानों का भी भला है। जब वो खुराक इस्तेमाल करेंगे जिस तरह चावल है या गंदम है जिसमें आपने ऑलरेडी जो है वो जिंक इस्तेमाल किया, तो उनको भी इसका फायदा होगा। आम इंसानों में भी जिंक की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मैं किसानों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये सर्वे करवाया, और सर्वे के नतीजे में हमें 5, 15, 25 और 25 और 50 का पता चला। मेरे किसानों ने आपसे रहनुमाई हासिल की। जी थैंक यू वेरी मच आप साहब। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने ये जो है बिल्कुल पीक टाइम पे इस टॉपिक को रखा और मुझे दावत दी कि ताकि जब बेहतरीन वक्त है हमारी इस फर्टिगेशन का, जब किसानों को इस बात की जरूरत है कि वो अपनी फसल को किस तरह उसमें फर्टिगेशन करें, तो ये बेहतरीन टाइम था जो मेरा ख्याल है इससे हमारे किसान जो है वो जरूर मुस्तफीद होंगे। शुक्रिया। मैं अपने किसान भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ये तौफीक देता रहे कि हम आपकी खिदमत करते रहें। इसके बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और उस वक़्त तक खुदा हाफिज़। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।